जब इंसान चलता है तो सबसे पहले कदम ज़मीन को नहीं लगते बल्कि घुटना झटके बर्दाश्त करते हैं। और जब घुटनों में दर्द पैदा हो जाए तो ज़िंदगी के हर कदम पर रुकावट महसूस होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि घुटने चाहे कितने ही कमज़ोर क्यों ना हो जाएं, सिर्फ 3 सादा कुर्सी वाली वर्जिशें और एक ज़बरदस्त जड़ी बूटियों वाला मशरूब, गर्म मशरूब, इन्हें दोबारा से मजबूत, हल्का और दर्द से आज़ाद बना सकता है। आज मैं आपको वही आजमूदा तरीका बताने जा रही हूँ जो सैकड़ों लोगों को आराम दे चुका है। सबसे पहले आपने ये वर्जिश करनी है। इस वर्जिश का मकसद ये है कि घुटने के आगे और पीछे मौजूद तमाम कमज़ोर रेशों को मजबूत करना है। आप कुर्सी पर सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करें, कंधे ढीले रखने हैं और पाँव ज़मीन पर रखें। अब एक टांग को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं और पूरी सीधी करें। इस दौरान घुटने के जोड़ से हल्की सी खिंचाव फील होगा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। टांग सीधी करने के बाद 2 से 3 सेकंड रोक कर आहिस्ता से वापस ले आएं। फिर दूसरी टांग से यही अमल करें। ये हरकत घुटने के अंदर जमे हुए दबाव को कम करती है, जोड़ को अंदर से मजबूत हड्डियों के रगड़ को कम करती है और घुटने के इर्द गिर्द मौजूद कमज़ोर पट्टों को ताकत देती है। रोज़ाना सिर्फ 10 से 15 मरतबा या हर टांग से करें। सिर्फ 7 दिन में घुटने हल्के महसूस होते हैं, चलने में घुटन कम महसूस होती है और सीढ़ियाँ चढ़ने में दर्द नुमाया तौर पर घट जाता है। अब ये दूसरी एक्सरसाइज ये आपने किस तरह से करनी है। आप कुर्सी पे सीधी बैठ जाएं और एक एक करके घुटनों को ऊपर उठाएं, बिल्कुल चलने जैसे हरकत, मगर बैठ के करें। ये हरकत बहुत नरम है लेकिन घुटनों के अंदर मौजूद जमी सूजन को, सख्ती और जलन को ख़त्म करती है। जब आप बारी बारी घुटने उठाते हैं, घुटनों के अंदर मौजूद कुदरती तेल यानी जोड़ों की चिकनाई तेज़ हो जाती है, जिससे ये जोड़ आसानी से हरकत करने लग जाते हैं। ये वर्जिश इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चल नहीं सकते या जिन्हें घुटना मुड़ते वक्त आवाज़ें आती हैं। इसे 30 से 40 सेकंड आपने करना है, फिर कुछ देर आराम करके दोबारा करना है। सिर्फ चंद दिन में घुटने हल्के, नरम और आसानी से हरकत करने वाले महसूस होते हैं। अब मैं आपको तीसरी किस्म की एक्सरसाइज बताने लगी हूँ। ये तरीका घुटने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ख़ास तौर पे जब घुटनों में सख्ती, अकड़ाहट और सूजन या हरकत कम होने का मसला हो तो ये एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा। जब आप घुटनों के बीच में नरम सा तौलिया रखते हैं और फिर हाथ से घुटनों को आहिस्ता से मोड़ती हैं तो घुटने के अंदर मौजूद जोड़ का दबाव कम हो जाता है। घुटने के जोड़ की दोनों हड्डियां आपस में रगड़ कम देती हैं और अंदर का जोड़ नरम होने लगता है। घुटने के बीच तौलिया रखने से घुटने पूरी तरह से बंद नहीं होते, इसलिए कार्टिलेज पर पड़ने वाला जोर कम हो जाता है। ये कार्टिलेज को टूटने, घिसने और पतला होने से बचाते हैं। जिन लोगों के घुटने सख्त हो जाते हैं, सुबह उठकर दर्द होता है या सीधा नहीं बैठ सकते, उनके लिए यह हरकत बहुत काम करती है। हाथ की मदद से घुटने को ऊपर नीचे करने से अंदर जमी हुई शक्ति नरम हो जाती है। इन तमाम एक्सरसाइज को करने से घुटने के अंदर के कुदरती तेल वो तेज़ हो जाता है, जिससे घुटने आहिस्ता, आराम से, बगैर दर्द के हरकत करने लगते हैं। घुटने को आहिस्ता से मोड़ने से घुटने के अंदर मौजूद खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है। जब खून तेज़ी से बहता है तो सूजन कम हो जाती है, जलन कम हो जाती है, दर्द में फौरी आराम मिलता है। ये हरकत करने से घुटने के इर्द गिर्द मौजूद कमज़ोर पट्टों को जगाती है। जब ये मसल सही से काम करते हैं तो घुटने पर दबाव भी कम हो जाता है और घुटने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। जिन लोगों का घुटना पूरी तरह से नहीं मुड़ता, चलने में खिंचाव होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उठते बैठते दर्द होता है, तो इन्हें इस तरह की एक्सरसाइजेस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम घुटनों का अंदर से इलाज करेंगे। ये किस तरह से करेंगे? ये नुस्खा जो हम बनाने लगे हैं, ये नुस्खा जिस्म के अंदर से सूजन, जलन और घुटनों के अंदर के मौजूद टूट फुट को ठीक करता है। और ये हम शरबत किस तरह से बनाएंगे? 1 गिलास पानी लेंगे, इसमें आधी चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1 चुटकी काली मिर्च डाल देंगे और आधी चाय का चम्मच मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा जिसको हम स्वांजना कहते हैं, इन सबको डाल के आपने हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट पकाना है और कवर करके ढक के रख देना है और फ्लेम को बिल्कुल भी लो कर देंगे। जब पानी का रंग थोड़ा सा बदलने लगेगा और ज़्यादा आपने बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना तो चूल्हा आपने बंद कर देना है और हल्के से ठंडे होने पर इसको हम पी लेंगे। इसे खाली पेट या रात सोने से पहले पीना ज़्यादा फ़ायदा देता है।
हल्दी जो होती है वो हमारे जिस्म के अंदर होने वाली हर किस्म की सूजन को पुरसकून करती है। घुटने के अंदर जो जलन, सख्ती और छुपे हुए दर्द होते हैं, हल्दी इन्हें पिघला कर कम करती है। हल्दी जोड़ों के टूटे फूटे हिस्से को भरने और नई रेशे बनाने में मदद देती है। और काली मिर्च हल्दी के असल फ़ायदे तब खुलते हैं जब इसके साथ काली मिर्च शामिल की जाए। काली मिर्च जिस्म के अंदर हल्दी के अज़्ज़ा को 3 गुना ज़्यादा तेज़ करती हैं और इसको जज़्ब करवाती हैं। यानी ये दोनों मिलकर घुटनों के अंदर एक कुदरती दर्द कुश और मुरम्मत करने वाला मरहम बन जाती हैं। मोरिंगा पाउडर ये हमारे जिस्म में क्या फ़ायदा डालता है। मोरिंगा में कैल्शियम, फोलाद, ताकतवर विटामिन और ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं जो घुटनों की हड्डियों को मजबूत करते हैं। घुटनों के अंदर घुसकर इसके दर्द को ख़त्म करता है, हड्डियों को नई ताकत देते हैं और जोड़ों की चिकनाई को बढ़ाता है। यानी इन तीनों के मिलाप से घुटनों को अंदर से ताकतवर, नरम और काबिल हरकत हो जाते हैं। चलने में आसानी होती है, घुटने का भारीपन कम होता है। अगर आप रोज़ ये तीनों एक्सरसाइज, कुर्सी वाली वर्जिशें, तौलिया वाली हरकत और ये गर्म मशरूब अपना लें तो घुटने रफ्ता रफ्ता हल्के, मजबूत और दर्द से आज़ाद होने लगते हैं। याद रख लें, घुटने कमज़ोर होना बुढ़ापा नहीं होता बल्कि देखभाल की कमी होती है। अगर आप चंद मिनट रोज़ाना अपने घुटनों को दें तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। याद रखें, आप वो इंसान हैं जो अपनी सेहत को बदलने की ताकत रखती हैं। घुटनों का दर्द आपको रोक सकता है, गिरा नहीं सकता। हर वो कदम जो आपने आज अपनी सेहत के लिए उठाया है तो कल आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदल देगा। कभी हिम्मत मत हारें, कभी खुद को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि मजबूत वो नहीं होता जिसे दर्द ना हो। मजबूत वो होता है जो दर्द के बावजूद खुद को बेहतर बनाने के लिए खड़ा हो जाए। आज आपने ये कोशिश की है तो कल आपका जिस्म इसका जवाब ताकत, सुकून और आसानी से देगा। आगे बढ़ती रहें, अपने जिस्म से लड़ें नहीं बल्कि दोस्ती करें और याद रखें, आप और आपकी सेहत और आपके घुटने तीनों दोबारा मजबूत होने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जहां आप अपने अंदर मौजूद मज़ीद ताकत को जगाएंगी। तब तक खुद पर यकीन रखें और अपने हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ाते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।